हाउ आर यू? फाइन। ओके बेटा, जो मैंने लेसन पढ़ाए हैं आपने कर लिए होंगे उनका काम, ठीक है। तो अब हम आगे लेसन पढ़ते हैं। पार्ट 3 है जिसका नाम है गिल्लू और बन्नी। ये एक कहानी है गिल्लू और बन्नी की मेहनत के ऊपर, ठीक है। तो यह पार्ट हम पढ़ते हैं। अभी देखो इस पार्ट में क्या है, जंगल है, जंगल, पालतू पशु हैं, जंगली पशु हैं। जैसे जंगल में क्या होता है, जंगल में बहुत घना जंगल होता है, पेड़ पौधे सब होते हैं उसमें, और बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं, ठीक है। पालतू पशु वो होते हैं जिनको हम पालते हैं घर में, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, हाँ, डॉगी हुआ, कैट हुई। तो ये सब क्या है, पालतू पशु है। लेकिन जंगल में जो रहते हैं वो तो जंगल में ही रह सकते हैं, उनको हम घर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनसे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, वे हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। शेर है, शेर को क्या हम पाल सकते हैं? क्या नहीं पाल सकते बेटा, है ना। तो ये हाथी है, हाथी को पाल सकते नहीं, हाँ। इसी तरह से जंगली पशु जंगल में ही रहते हैं। अभी देखो इसमें हम कहानी पढ़ते हैं। एक जंगल था, जंगल में एक बरगद का पेड़ था। जंगल में क्या था, एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी, हाँ, उसका नाम क्या था, गिल्लू। और उसी पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था जिसका नाम क्या था, बन्नी। और बन्नी बहुत आलसी था। बन्नी क्या था, बहुत आलसी था। वह किसी भी काम को करने में बहुत अधिक समय लगाता था। सीधी सी बात है बेटा, जो व्यक्ति आलसी होता है वह काम को बहुत धीरे धीरे करता है ना। तो बन्नी बहुत आलसी था। गिल्लू उसे हमेशा समझाती रहती थी, बन्नी आलसी मत बनो, कुछ काम करो, मेहनत करो, अपने लिए घर बना लो। जो जंगली जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वह क्या है, जैसे बारिश आने से पहले अपने लिए भी कुछ करते होंगे। जैसे घर बना रही है, गिल्लू बना रही है अपनी सुरक्षा के लिए, तो वह इस गिल्लू इसको बन्नी को भी समझाती थी कि तुम मेहनत करो और अपने लिए घर बना लो, ठीक है। लेकिन बन्नी तो आलसी था, वह तो सुनता ही नहीं था, उसका कोई असर ही नहीं होता था कि गिल्लू क्या कह रही है। ये देखो, गिल्लू की बातों का बन्नी पर कोई असर नहीं होता था। वह कुछ काम नहीं करता। जंगल के अन्य जानवर खूब परिश्रम करते, लेकिन वह नहीं करता था, ठीक है। राजा हाथी का गन्ने का खेत था। जो राजा हाथी भी है इसमें, हाथी था, उसका क्या था, गन्ने का खेत था। वह उसमें पानी देता था और भूख लगने पर क्या करता था, गन्ने भी खाता था। राजा हाथी था, उसका गन्ने का खेत था। देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना। ये देखो गन्ने का खेत है राजा हाथी का, उसमें पानी देता और भूख लगने पर अपने खेत के गन्ने भी खाता था। बन्नी को जब भूख लगती तो वह राजा के खेत में चला जाता और वहाँ वह राजा हाथी को खूब की बहुत प्रशंसा करता। मतलब चापलूसी टाइप से करते हैं ना, इस तरह से करता था भाई, प्रशंसा का, हाँ तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो जो राजा हाथी था वह खुश होकर क्या करता था, वह बन्नी को खाने के लिए क्या दे देता था, गन्ने दे देता था। हाँ, बन्नी गन्ने खा लेता था, ठीक है। इसी तरह वह कालू भालू की प्रशंसा भी करता था। भालू था, उसका नाम कालू था, तो कालू भालू की प्रशंसा करता था और भालू भी क्या करता था, अपनी प्रशंसा सुनकर उसे मीठा मीठा शहद खाने को दे देता था। इसी तरह से आलसी बन्नी मांग मांग कर अपना काम चलाता था। वह मेहनत तो करता नहीं था, दूसरों से मांग मांग कर खाना खाता था, है ना। यहाँ देखो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। भालू शहद ले जा रहा है बेचारा, हाथी जो है, ये देखो भालू अपना शहद लेके जा रहा है, हाथी गन्ने लेके जा रहा है, ले जा रहा है। और गिल्लू देखो उठा उठा के अपना खाना ऊपर लेके जा रही है घर में। लेकिन आराम से जो बन्नी है वह गाजर, बैठा बैठा गाजर खा रहा है, उसको कुछ नहीं मतलब है ना काम से। दिख रहा है आपको चित्र में। अब देखो धीरे धीरे मौसम बदलता गया। मौसम तो चेंज होता है, गर्मी के बाद बारिश का मौसम आया। सब लोग बारिश से बचने का सामान इकट्ठा करने लगे, परंतु आलसी बन्नी सोचता, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं तो कालू और राजा हाथी के घर पर ही रह लूँगा। उन्होंने कहा भाई मैं इनके घर पर रह लूँगा, मैं क्या करूँगा घर वर बना के, है ना। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, सभी जानवर अपने घरों में आराम कर रहे थे। बन्नी ने अपना घर ठीक नहीं किया, जिससे क्या हुआ, बारिश का पानी उसके घर में भर गया और वह भागता हुआ राजा हाथी के पास गया, पर हाथी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सब मस्त थे भाई, उसमें अपने घर में पानी भर जाए, वो तो आराम से अपने घर में बैठे बैठे आराम कर रहे थे। बन्नी रोता हुआ कालू भालू के पास गया। तब कालू भालू ने क्या कहा उससे, आलसियों के लिए दरवाज़ा, मैं आलसियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता।
है ना, ये बोल दिया उसको। बन्नी पूरी तरह से भीग चुका था, उसे ठंड लग रही थी और वह बेहोश हो गया। देखो बारिश में भीग गया और बहुत तेज़ उसको ठंड लगने लगी और ठंड की वजह से वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सामने गिल्लू गिलहरी छतरी लिए खड़ी थी। बन्नी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने गिल्लू से माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, खूब परिश्रम करूंगा। गिल्लू बन्नी को अपने घर ले गई। उसने उसे पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए, ठंड लग रही थी ना इसलिए, है ना। गिल्लू ने बन्नी को स्वादिष्ट भोजन भी करवाया। बन्नी समझ चुका था कि परिश्रम करना कितना आवश्यक है। उसने क्या सीखा कि हमें बहुत परिश्रम करना चाहिए। अब देखो इस कहानी में भी सीख मिली है क्या, हमें खूब परिश्रम करना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो बेटा आपको भी अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। अपनी कॉपी किताबों को सही सलामत अपने बैग में रखना चाहिए, है ना। पेंसिल को सही जगह पर रखना चाहिए, है ना। तो ऐसे छोटे मोटे काम बेटा आप भी अपने आप किया करो, ओके। अब देखो इसमें दे रखा है शब्दार्थ, तो आपको ये सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखना है कठिन शब्द, ठीक है। ये कठिन शब्द भी आपको कॉपी में लिखने हैं 2-2 बार। एक कठिन शब्द को 2-2 बार लिखना है, ठीक है। आप और बाकी की जो एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर वगैरह है वो मैं आपको PDF के ज़रिए भेज दूँगी। आप उसे सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में कर लेना, ओके बाय।